तो आज के ये सेकंड सेशन में सबका स्वागत है। बहुत सारे लोगों को प्रश्न पड़ता है हु एम आई, और कुछ धाराएं ऐसी है कि वही सिखाते हैं हु एम आई। पार्टिकुलरली रमन महर्षि जी जो साउथ से है, वह यही बोल देते, पहले पूछो हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, पूछते जाओ और कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। तो ये मेडिटेशन टेक्निक भी होती है। तो क्या है, हम बॉडी है या माइंड है या स्पिरिट है? कुछ लोग तो बॉडी ही समझते हैं खुद को, और कुछ लोग माइंड भी समझते हैं, क्योंकि किसी के पास ज्यादा ज्ञान है तो बोलता है पता है मैं कौन हूँ, तू मुझे नहीं जानता। इस प्रकार से तो अपना ज्ञान के बारे में वो बताते, तो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं माइंड या पद से। हाँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं यो हूँ, मैं एमएलए हूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बॉडी एक, माइंड दो, और तीसरा स्पिरिट भी बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। बहुत सारी स्पिरिचुअल धाराएं यह बताती है कि आप आत्मा हो या स्पिरिट के बाद एनर्जी हो। स्पिरिट को भी एनर्जी कहा जा सकता है या कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है, लेकिन क्या है चर्चा करेंगे, थोड़ा देखेंगे साथ में बिफोर स्टार्टिंग द मेडिटेशन। और हम कहते हैं कि हम कॉन्शियसनेस है, हम परमात्मा ही है, तो फिर परमात्मा क्या है? कुछ लोग कहते हैं एनर्जी फील्ड है, और जो चैतन्य सब जगह है, दैट इज परमात्मा एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट। कोई उसे सुपर कॉन्शियसनेस परम चैतन्य कहता है, कोई वननेस कहता है, कोई अवेयरनेस कहता है, कोई ईथर कहता है, कोई प्राण शक्ति कहता है, सोल और स्पिरिट मोरलेस सिमिलर वर्ड है। कोई कहता है क्रिएटर ऑफ ऑल, दैट इज जिसने सब कुछ बनाया हुआ वो है विधाता। कोई कहता है एम प्रेजेंस, जीरो पॉइंट फील्ड, यह भी अभी आजकल लिटरेचर में आ रहा है। भारत की भाषा में सीधा गॉड बोलते हैं, परमात्मा बोलते थे भगवान। तो मैं भी भगवान हूँ, क्योंकि भगवान भी ऊर्जा है, भगवान भी कॉन्सियसनेस है, भगवान भी चेतना है, मैं उसका पार्ट हूँ। इस प्रकार से भी हम खुद को डिफाइन करते जाते हैं। हम है क्या? छोटी सी क्लिप देखते हैं। तो हम क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी ये वीडियो बता रही। हमारे सब तरफ कुछ The मैग्नेटिक फील्ड magnetic है। theory is based on the fact that वाह, air is not empty, but is made up of elements that we rely on for life. Air is a substance that carries magnetic energy. एयर यानी वह सब्सटेंस है ये। चलो थोड़ा मैं ये इंग्लिश भी बोल रहा, साथ में हिंदी भी बोलते हैं। The magnetic theory is based on the fact that air is not empty, but is made up of elements that we rely on for life. तो हमारे आजू बाजू में सब तरफ ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, एयर में मैग्नेटिक फील्ड है, और वी रिलाई ऑन फॉर लाइफ, उसी की वजह से हमारे जीवन में लाइफ है, जिंदगी है। Air is a substance that carries magnetic और energy, एयर से ही यह which comes from आती the है। sun and other planets. कहाँ से आती है ये? इट कम्स फ्रॉम सन एंड अदर प्लैनेट्स। लोग बोलते हैं ना, दूसरे प्लैनेट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंधश्रद्धा है। नहीं, सन से भी कुछ एनर्जी आती है, रिफ्लेक्ट होकर बाकी प्लैनेट से भी हमारे ऊपर कुछ एनर्जी आती है। उसी को प्रोसेस हम करते हैं, उसी से जिंदगी चलती है। सोचिए, सन ही नहीं रहेगा तो जिंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि सन नहीं रहेगा तो आपके पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, हमें भी जीने के लिए उस फूड की जरूरत है, वो भी नहीं मिलेगा। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सन। और पृथ्वी पर यह अनाज उगता है, यह हवा पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी पर भी हम The डिपेंडेंट। study of magnetic energy can help us understand the changes in seasons, which are caused by the rotation and revolutions of the sun and planets. Air is able to transmit different programs and vibrations, which can be identified separately, even if they overlap. This vibration is a part of the magnetic field and can be divided into separate emanations. To put it another way, the air around us is not just empty space, but is actually filled with a substance that is a tremendous field of magnetic energy. This energy comes to us through the air and is affected by the magnetic powers of the sun and other planets.
हमारे तरफ जो एनर्जी आती है जिंदा रहने के लिए, प्राण शक्ति कहे, वह ऐसे ही नेचर से आती है, सूरज से आती है, एयर के थ्रू। Our bodies also have their own magnetic fields, which depend on our thoughts, emotions, and attitude. हमारी बॉडी, वह भी, उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। किरलियन फोटोग्राफी से वह देखा गया है। और वह चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है? आपके विचार कैसे है, आपके थिंकिंग कैसे है, आपका एटीट्यूड कैसा है जीवन के प्रति, उस प्रकार से हमारा यह मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम आरा कहते हैं, वह चेंज। If we take proper care of our magnetic field by being mentally, emotionally, and physically healthy, it can help to protect us from infections and other difficulties. हमारा यह मैग्नेटिक फील्ड हम ठीक तरह से रख रखाव करें तो डिसीजेज नहीं आएंगे, हम हेल्थी हो सकते हैं। ओके, बस इतना ही याद रखते हैं। यह है एक साइंटिस्ट, लिन मैकटागार्ट, क्या कहती है? मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। वी आर नॉट जस्ट ए केमिकल रिएक्शन। क्यों बोल रहे इतना? थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को छोटा करके हमें समझना पड़ेगा। वी आर नॉट जस्ट ए केमिकल रिएक्शन। तो पहले तो बोल रही है वी आर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नहीं है, और कुछ है। केमिकल रिएक्शन क्यों बोल रही है हमारे शरीर को? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उससे आपकी आपका शरीर बनता है, उससे रक्त बनता है, ब्लड बनता है, मज्जा बनती है, हड्डी बनती है। तो केमिकल रिएक्शन तो हो गया ना। तो वी आर लाइक दैट, वी आर देयर। तो वी आर नॉट ओनली द केमिकल रिएक्शन, आगे क्या बोलते, बट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। हम इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर होती है। ये सच है? शॉक तो नहीं लगता? लगता है। ईसीजी, ईईजी, जो ब्रेन का, हार्ट का, दवाखाने में, हॉस्पिटल्स में कभी कभी निकालते हैं ना, फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई बहुत सीरियस बीमार है और फिर डॉक्टर उसका कुछ ईसीजी और ईईजी निकालता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईईजी निकालता है, एनसेफेलोग्राम। तब कुछ उस स्क्रीन पे कुछ ऐसा वेव दिखता है, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से ही है। So we are electrical charge also. So we are not just a chemical reaction, but an electrical charge. Then what she says, human beings and also a living being. Human beings are coalescence of energy in the field. अभी देखिए, इतना ही पढ़ते हैं। हम क्या है कि एक कोलेसेंस यानी पुंज है, जमघट है, काय का एनर्जी इन ए फील्ड। सब तरफ यह एनर्जी का फील्ड है। उसमें से कुछ एनर्जी सॉलिडिफाई हो गई, कुछ जगह एक एक जगह आ गई है। उसी को हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं, उसी को पेड़ पौधे कहते हैं। अन्यथा वह एम्प्टी स्पेस है। और सच में है ही। हम हमारे अंदर जाएंगे, आपके नाखून में जाएंगे, आपके बाल में जाएंगे, बाल के अंदर जाओगे तो आखिर में क्या है? एटम मिलेगा, और एटम भी अंदर से खोखला ही है, वहां भी एनर्जी है। तो जब यह एनर्जी ज्यादा थोड़ी डेंसिफाई होती है तो उसी को हम कुर्सी कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे, या आपका मोबाइल फोन कहेंगे, या ट्री कहेंगे, या गाड़ी कहेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट साइंटिस्ट से। और आखिर बात क्या बोल रहे हैं? एनर्जी कनेक्टेड टू एवरी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। क्या बोल रही है कि ह्यूमन बींग्स आर एनर्जी कनेक्टेड टू एवरी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। और हम सबसे कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? वो भी एनर्जी, मैं भी एनर्जी, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। रहते हैं, लेकिन हम अभी उसको भूल गए। तो कहने का मतलब पूरा इसका क्या है कि वी आर एनर्जी फील्ड, और एवरीबडी इज कनेक्टेड विथ एवरीबडी एल्स। उसको सिर्फ अनुभव में लाना पड़ेगा। ओके, ये वो कहती है लिन मैकटागार्ट। ये दूसरे साइंटिस्ट हो गए, ग्रेग ब्रैडेन। उन्होंने किताब भी लिखी, द डिवाइन मैट्रिक्स, बहुत सुंदर किताब है। लिन मैकग्राथ ने भी बहुत किताबें लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। इंटेंशन एक्सपेरिमेंट, द फील्ड, इस प्रकार की। उनकी यह किताब बहुत फेमस हुई पहली, द डिवाइन मैट्रिक्स। डिवाइन मैट्रिक्स यानी क्या कहते हैं? ये पूरे दुनिया में जो भी है
पूरे दुनिया में जो भी है वह कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को उसने डिवाइन मैट्रिक्स कहा है। और जो भी इस दुनिया में है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जो भी है, वह एवरीथिंग इन अवर वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। वह भी वही बोल रहा है जो लिन मैकटागर्ट कहती है। और क्या वो कहते हैं, वो टू टैप द फोर्स ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ वी मस्ट सी आवरसेल्फ एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रादर देन सेपरेट फैमिली। ये यूनिवर्स में अच्छा फोर्स भी, अच्छी एनर्जी भी है जो हमारे लिए जरूरी है। उसको आप लेना चाहते हैं, उससे टैप करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा हमें, वी मस्ट सी आवरसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड rather than separate from it। यानी मैं वननेस में रहूंगा, सब मेरे ही है, अपने ही है, इस प्रकार की भाव दशा जब रहेगी तब यूनिवर्स की किसी भी एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उससे आप टैप करके वह एनर्जी ले सकते हैं rather than सेपरेट फ्रॉम इट। लेकिन कोई कहता है नहीं नहीं, मुझे क्या समझा है, मैं इतना बड़ा अफसर हूं, मैं यह कर दूंगा वो कर दूंगा, इस प्रकार का एगो रहेगा तो ही इज ट्रीटिंग हिमसेल्फ सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो उनको इस प्रकार का जो मदद है डिवाइन बीइंग से वह नहीं मिल सकता है। ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुए करीब 100 साल पहले। या दोनों ऊपर वाले दोनों तो जिंदा है, या तो अभी शरीर छोड़ गए। साइंटिस्ट लोगों ने भी उनको बहुत सताया था। थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने भी इनको बहुत सताया था, निकोल टेस्ला। ओके, वो डिफरेंट हिस्ट्री। क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, इसकी आप पढ़ाई करोगे, उसको समझोगे, तो आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स समझ में आते हैं। तो इसलिए हमने एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये लास्ट फिगर दिखाना चाहता हूं मैं। ऐसी हमारी एनर्जी बॉडी रहती है, हम शरीर है, हमारे अंदर भी ऐसी कुछ ऊर्जा है, बाहर भी ऐसी ऊर्जा है, और ऐसा कुछ अंडाकृति रहता है। हम छोटे से ब्रह्मांड और बाकी बहुत बड़ा ब्रह्मांड, ठीक है। और यह एनर्जी बाहर से आने वाली भी एनर्जी है, हमारे शरीर के सब तरफ भी एनर्जी रहेगी, और हमारे अंदर भी एनर्जी रहेगी, क्योंकि हमारी सेल्स है वह भी एनर्जी एमिट करती है। हमारा शरीर बना है ऐसे सेल से, ऑर्गन्स है, सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारी सारी चीजें रहती है, न्यूक्लियस रहता है बीच में, इस प्रकार का कुछ, ये लिक्विड रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, पूरा जानने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा कुछ डीएनए भी रहता है, इसके ऐसे 2 स्ट्रैंड रहते हैं, एक्चुअली स्ट्रैंड बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं 2 ही है, बाकी बिना काम के है। बिना काम की चीज भगवान ने बनाई कैसी होगी, नहीं हो सकती। तो एटम कैसा रहता है, थोड़ा इसके बारे में ये देखेंगे अभी, छोटी सी वीडियो, डोंट वरी। इस वीडियो में कुछ आवाज नहीं है। एटम कैसा रहता है, एक इस लेडी के बाल है, हेयर है, उसको और सूक्ष्म में देखा जाए तो क्या दिखता है वह बता रहे। नीचे ये स्केल भी है आखिर तक। ओके, चलो बाल को और देखोगे तो ऐसा रहता है, फिर ऐसा दिखेगा। मालूम रहते हैं, मालूम के बाद ये एटम्स आ गए। ये एटम्स के टुकड़े छोटे छोटे, यानी एक एक एटम है गोल वाले। फिर एटम भी कार्बन का एटम होगा सपोज,
प्रकार से रहेगा बता रहा। कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी घूमते रहेंगे, बीच में दिखा है ऐसे ही, लेकिन घूमते रहते हैं, एक जगह में रहता नहीं। और वो जो हमने ऑर्बिट सीखे ना, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, उस फिक्स्ड पाथ से भी नहीं रहते, वो अलग अलग पाथ से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम और अंदर जाते हैं, एटम के अंदर में जाते हैं, तो ऐसा कुछ वह फील्ड दिखा रहे, ऐसा कुछ चमकदार रहता है, एनर्जी। दिस व्हाट आई वांट। और उसके अंदर में जाओगे तो फिर न्यूक्लियस है। बाहर से ऐसा चमकदार कुछ लाइट दिखेगा, बीच में न्यूक्लियस रहेगा। और एटम इतना बड़ा, न्यूक्लियस इतना छोटा रहता है कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जैसे आपका 30 बाय 30 की बहुत बड़ी रूम है, 30 फीट बाय 30 फीट बाय 30 फीट, बहुत बड़ा हॉल है बोले। उसमें आपका बाल काटकर, बाल की जितनी चौड़ाई है उतनी लंबाई काट दो और हवा में टंग दो उसको, तो जितनी स्पेस वह बाल का टुकड़ा ऑक्युपाई करेगा, 30 बाय 30 फीट की स्पेस में, इतना छोटा ये न्यूक्लियस रहता है और एटम इतना बड़ा होता है। तो न्यूक्लियस जब सेंटर में है, एटम सब तरफ ऐसा गोला है, तो अंदर कितना एम्प्टी स्पेस है, 99.9999 कितने नाइन लगा दो, इतना बड़ा एम्प्टी स्पेस रहता है एटम के अंदर, बीच में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और उसके अंदर भी बहुत एम्प्टी स्पेस है, और वह एम्प्टी स्पेस एनर्जी से, कॉन्शियसनेस से भरा रहा। हमें उस एम्प्टीनेस से मतलब है। हम जब क्वांटम फील्ड में जाएंगे अभी, तब उसके साथ हमारा कनेक्शन करना है। जैसे आप उनके साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, सभी एटम में, वो हवा का एटम रहे या किसी जानवर का एटम रहे, पत्थर का एटम रहे, उसके अंदर भी वही बेसिक एम्प्टी स्पेस है। तो हमारा एम्प्टी स्पेस उस एम्प्टी स्पेस से कनेक्ट हो जाएगा, देन वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। At this gross level, I am a human being, that is the stone, so I cannot get connected with them. But if I reach to my level of subatomic particle, then rather I would call it consciousness. So when I am entering in very finite particle in my body, that is the atom, and then beyond atom, then I am touching with the consciousness. So that consciousness is within my body, within my atom, and it is within the atom of any stone, any sand, any tree. And at that time, I can connect with it. When I'm connected with it, then I can direct it to change. तो इस प्रकार आप पत्थर को भी, या पेड़ को भी, या किसी ह्यूमन बीइंग को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस लेवल में जाना पड़ेगा। वही हम अभी सीख रहे हैं, कैसे वहां जाए। वैसा ही न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये प्रोटॉन के बीच में भी क्वार्क रहते हैं उसके अंदर। तो इतनी सूक्ष्म दुनिया है, एटम के अंदर भी इतना कुछ सूक्ष्म रहता है। ओके, इतना ही काफी है। सैक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे ध्यान और हीलिंग का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे और वह खुद को और अपने रिश्तेदार और मित्रों को हील कर सके, उनके जीवन में आनंद ला सके। और इसलिए यह कार्यक्रम पूर्णतः फ्री होते हैं। यदि आप भी ध्यान, हीलिंग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। धन्यवाद।